शाक्य वंश की करे बुराई, कुत्तों को धूल चटा देंगे। मोर वंश के योद्धा है तेरी ईंट सईंट बजा देंगे। मोर वंश के योद्धा है तेरी ईंट सईंट बजा देंगे। मोर वंश के योद्धा है तेरी ईंट सईंट बजा देंगे। मोर वंश के योद्धा है तेरी ईंट सईंट बजा देंगे। ए मेरे समाज के लोगों, केवल शाक्य समाज ही नहीं, चाहे वो किसी भी समाज का व्यक्ति हो, मैं केवल उससे इतना कहना चाहता हूं कि तुम अपने इतिहास को पढ़ लीजिए। तुम अपने इतिहास को पढ़ लीजिए। बाबा साहब ने कहा वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती जिस कौम ने अपना इतिहास नहीं पढ़ा। 100 मुद्राएं आलोक शाक्य जी आपके तरफ से आई हैं। बहुत बहुत साधुवाद है, मंगल कामनाएं हैं। शाक्य वंश की करे बुराई, कुत्तों को धूल चटा देंगे। मोर वंश के योद्धा है तेरी ईंट सईंट बजा देंगे। शाक्य वंश के योद्धा है तेरी ईंट सईंट बजा देंगे। शाक्य वंश के योद्धा है तेरी ईंट सईंट बजा देंगे। क्यों? तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारे बाप दादा कैसे रहे हैं? देखिए, चंद्रगुप्त ने वीर सिकंदर घेर घेर के मारा था। चंद्रगुप्त को जब इस देश पर घनानंद का शासन था, मगध की गद्दी पर घनानंद बैठा हुआ था, उस समय भारत पर किसका आक्रमण हुआ था? सिकंदर का। सिकंदर बेबीलोन से चलते हुए पूरे यूरोप को जीतता हुआ वह एशिया में घुस आया था। वो माफ करना, भारत में घुस आया था। लेकिन तब चंद्रगुप्त ने वीर सिकंदर घेर घेर के मारा था। घनानंद से पापी को ये मौत के घाटे उतारा था। घनानंद से पापी को ये मौत के घाटे उतारा था। घनानंद से पापी को मौत के घाटे उतारा था। घनानंद से पापी को मौत के घाटे उतारा था। घनानंद जो बहुत ही अयासी और अत्याचारी शासक था, उस समय ये देश थोड़े थोड़े टुकड़ों में बटा हुआ था। आपको पता है, भगवान बुद्ध के समय ये देश 16 महाजनपदों में विभक्त था। वैभव नंगला श्याम, आप नंगला श्याम से चल के आए हैं, बहुत बहुत साधुवाद है, मंगल कामनाएं हैं। नंगला श्याम में भी हम गए थे। जब हम कथा सीख रहे थे तब हम अपने गुरु जी के साथ में नंगला श्याम में गए थे। बहुत बहुत साधुवाद है, मंगल कामनाएं हैं। देश भगवान बुद्ध के समय में 16 महाजनपद और 10 गणराज्यों में ये देश विभक्त था। एक बात और बताना चाहते हैं आपको, आप लोग सुनते हो गणपति बप्पा मोरया। पता है ये क्या है गणपति बप्पा मोरया? ये हमारे पूर्वज हैं, लेकिन देखिए लोगों ने हमेशा हमारे इतिहास को चुराने की कोशिश की है। गणपति बप्पा मोरया, गढ़ भगवान बुद्ध के समय में गढ़ हुआ करते थे। जैसे कपिलवस्तु एक गणराज्य था, आया नहीं था। गढ़, गणपति, गढ़ का पति कौन है? महाराज सिद्धोदन। गणपति बप्पा मौर्य जो शाक्य वंश के थे, वही वंश आगे चल करके शाक्यों से ही मौर्य हो गए थे। जब कपिलवस्तु पर विदुरदंभ का आक्रमण हुआ था, समय का अभाव है, कथाएं बहुत हैं, वरना हम आपको सुनाते भी कि शाक्यों का पतन कैसे हुआ, बुद्ध धम्म का पतन कैसे हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कैसे हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर कैसे बैठे। आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य एकमात्र ऐसे शासक हैं, यहाँ पर अकबर को जीजा बनाने वाले बहुत से लोग मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हें पता है चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस उसकी पुत्री हेलेना के साथ में विवाह किया था। ठीक है ना?
चंद्रगुप्त ने वीर सिकंदर घेर घेर के मारा था। धनानंद से पापी को ये मौत के घाटे उतारा था। धनानंद से पापी को ये मौत के घाटे उतारा था। धनानंद से पापी को मौत के घाट उतारा था। धनानंद से पापी को मौत के घाट उतारा था। और वही खून है वही जोश है, वही खून है वही जोश है, फिर से तलवारें उठा लेंगे। आप भूल जाओ जो लोग तुम्हारा अपमान करते हैं, जो लोग तुमसे ये कहते हैं कि तुम तो भटा तुरैया वाले हो, उनको ये बताइए हम भटा तुरैया वाले नहीं, हमारे बाप दादाओं ने इस देश पर राज किया है, हमारे बाप दादाओं ने इस देश का निर्माण किया है। जब ये देश छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था तब दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने अखंड भारत का निर्माण किया था। बोलिए चंद्रगुप्त मौर्य की। वही खून है वही जोश है, फिर से तलवारें उठा लेंगे। साके वंश के योद्धा है तेरी ईंट से ईंट बजा देंगे। साके वंश के योद्धा है तेरी ईंट से ईंट बजा देंगे। साके वंश के योद्धा है ईंट से ईंट बजा देंगे। साके वंश के योद्धा है ईंट से ईंट बजा देंगे। और इसी वंश में वीर साहसी ऊधम सिंह से शेर हुए। इसी वंश में ऊधम सिंह का जन्म हुआ था। ये वंश बहुत पवित्र वंश है। ए भाइयों, इसी वंश में भगवान बुद्ध ने जन्म लिया था। तुम्हारे ही वंश में चंद्रगुप्त मौर्य ने जन्म लिया था। तुम्हारे ही वंश में सम्राट अशोक महान ने जन्म लिया था। और लानत है तुम्हारे ऐसे जीवन पर, धिक्कार है तुम्हारे जीवन पर कि ऐसे पुरखों की संतानें होने के बाद भी आज तुम भगवान बुद्ध का अपमान कर रहे हो, चंद्रगुप्त मौर्य का अपमान कर रहे हो। इसी वंश में वीर साहसी ऊधम सिंह से शेर हुए। विदेश समझा दुश्मन मारा था फांसी का फंदा झूल गए। विदेश समझा दुश्मन मारा था फांसी का फंदा झूल गए। क्यों? ऊधम सिंह, ये वही ऊधम सिंह थे जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड को देखा। जलियांवाला बाग का हत्याकांड कितने में? 1919 में हुआ था। कितने में हुआ था? या 1920 में? 1919 में ना। जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ, कब? अमृतसर में ऊधम जनरल डार के कहने पर, पढ़ने वाले बच्चे ध्यान दें, इतिहास की ये बातें हैं। जनरल डार ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। तब हमारे शेर ऊधम सिंह ने कहा था, ओरे जनरल डार, अगर मैंने तेरे देश तेरे घर में घुस के तेरी खोपड़ी में गोलियां नहीं मार दी तो मैं भी भारत मां का लाल नहीं। विदेश समझा दुश्मन मारा था फांसी का फंदा झूल गए। विदेश समझा दुश्मन मारा था फांसी का फंदा झूल गए। दुश्मन को मारा फांसी का फंदा झूल गए। देश में जा दुश्मन को मारा फांसी का फंदा झूल गए। आंख दिखाई जो हमको तो पटक पटक के मारेंगे। साके वंश के योद्धा है तेरी ईंट से ईंट बजा देंगे। साके वंश के योद्धा है तेरी ईंट से ईंट बजा देंगे। साके वंश के योद्धा है तेरी ईंट से ईंट बजा देंगे। साके वंश के योद्धा है तेरी ईंट से ईंट बजा देंगे। गौरवशाली इतिहास मेरा पहचाने राष्ट्र के चिन्ह में है। ए हमारा इतिहास कोई वो इतिहास नहीं है। भगवान बुद्ध की कथा भी वो कथा नहीं है जो आप लोग चौपारों पर बैठ के सुनते हैं। माताओं बहनों, भगवान बुद्ध की कथा कोई गप्प वाली कथा नहीं है। भगवान बुद्ध की कथा ऐतिहासिक कथा है। यहाँ की एक एक बात आपके इतिहास में पढ़ाई जाती है।
इतिहास के पन्ना ये बताते हैं भगवान बुद्ध का ज्ञान क्या था, भगवान बुद्ध का चरित्र क्या था और भगवान बुद्ध का दर्शन क्या था। बोलिए भगवान बुद्ध की। गौरवशाली इतिहास मेरा पहचान राष्ट्र चिन्हों पे है। विश्व गुरु भारत मेरा केवल भगवान बुद्ध से है। विश्व गुरु भारत मेरा केवल भगवान बुद्ध से है। विश्व गुरु अगर इस देश को विदेशों तक सम्मान प्राप्त है तो किसकी बदौलत है? भगवान बुद्ध की बदौलत। बहुत से ऐसे देश हैं जो भारत की तरफ पैर करके नहीं सोते हैं। वो लोग ये कहते हैं ये वो देश है जहां पर भगवान बुद्ध ने जन्म लिया था। हमारा इतिहास क्या है आप लोग रुपए पर देख लीजिए तो सम्राट अशोक महान की लाट छपी हुई है। तिरंगे के अंदर धम्म चक्र लगा हुआ है जिसके अंदर 24 तीलियां हैं। वो 24 तीलियां भगवान बुद्ध की निशानी है, जिसमें भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य, 8 अष्टांगिक मार्ग, 10 पारमिताएं और 2 अतियां सम्मिलित हैं। उन 24 तीलियों का अर्थ ये भगवान बुद्ध का धम्म चक्र है जो तिरंगे के अंदर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। मोर भगवान बुद्ध की निशानी है। जब भी आप भगवान बुद्ध की तस्वीर देखोगे, फोटो देखोगे तो आप देखना साइड में मोर जरूर छपे होंगे। छपे हैं? ये किसकी भगवान बुद्ध की निशानी है। भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह है, पशु शेर है, बाघ है। क्यों? आपको पता है इस देश को, देश में आज क्या कहा जाता है? राजगद्दी। शासन की क्या कहा जाता है? राजगद्दी। लेकिन आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में क्या कहा जाता था? इसे सिंहासन बोला जाता था। क्यों सिंहासन बोला जाता था? अगर आप लोग चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास सुनते तो आपको पता चलता, एक बार जब चंद्रगुप्त मौर्य प्यास के कारण जमीन पर लेटे हुए थे, बेहोश के हालत में थे, तब शेर चंद्रगुप्त मौर्य के तलवे चाट रहा था और ऐसा दृश्य सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस ने देखा था। गौरवशाली इतिहास मेरा पहचान राष्ट्र चिन्हों पे है। विश्व गुरु भारत मेरा केवल भगवान बुद्ध से है। विश्व गुरु भारत मेरा केवल भगवान बुद्ध से है। विश्व गुरु भारत मेरा केवल भगवान बुद्ध से है। विश्व गुरु भारत मेरा केवल भगवान बुद्ध से है। और फिर से भारत देश को हम एक बौद्ध राष्ट्र बना देंगे। कितने लोग ये सोच रहे हैं कि ये पूरा भारत बुद्धमय हो। कितने लोग ये सोच रहे हैं, क्योंकि अगर आपको जीवन को शुद्ध बनाना है तो आपको बुद्ध को मानना पड़ेगा। अगर आपको जीवन को युद्ध से बचाना है तो आपको बुद्ध को मानना पड़ेगा। बोलिए भगवान बुद्ध की। कितने लोग भारत को बुद्धमय बनाना चाहते हैं। जो लोग भारत को ये सोच रहे हैं बुद्धमय हो जाए, देश में शांति कायम हो, न्याय व्यवस्था अच्छी हो, अच्छा रोजगार हो, अच्छा चिकित्सालय हो, वो लोग ऊंचे हाथ करके बोलेंगे। सभी लोग ऊंचे हाथ कीजिए भैया, सभी लोग तालियां बजाते हुए। शाक्य वंश की करे बुराई, कुत्तों को धूल चटा देंगे। शाक्य वंश के ही होता है तेरी ईंट से ईंट बजा देंगे। शाक्य वंश के ही होता है तेरी ईंट से ईंट बजा देंगे। शाक्य वंश के होता है ईंट से ईंट बजा देंगे। शाक्य वंश के होता है ईंट से ईंट बजा देंगे। शाक्य वंश के ही होता है तेरी ईंट से ईंट बजा देंगे। शाक्य वंश के ही होता है तेरी ईंट से ईंट बजा देंगे।
वर्ष के योद्धा हैं फिर तो बचा देंगे। बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए।